सर, आज हम हैं ग्राम नरवर, विकासखंड नरवर, जिला शिवपुरी में। हमारे बीच एक किसान बंधु हैं घनश्याम कुशवाहा जी और उनकी धर्मपत्नी है ललिता देवी जी। घनश्याम जी, चूँकि आप खेती का अच्छा तजुर्बा के साथ साथ कृषि विज्ञान केंद्र से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ये वर्मी कंपोस्ट का पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं और साथ में कुछ रखी हुई है। पहले तो इसी से बात शुरू करते हैं कि आप जिले के साथ साथ दूसरे जिलों में भी सप्लाई करते हैं, तो आप साल भर में इससे कितना मुनाफा कमा लेते हैं? इससे तो जो इसकी डिमांड के ऊपर है। जैसे अब डिमांड बढ़ने लगी, पहले मैं 2 साल तो मैं इस पर मतलब विशेष गौर नहीं किया। आय जो है इसका मतलब 1.5-2 लाख रुपए के करीबन मैं इससे कमा लेता हूँ साल भर में। क्योंकि ये तो घर में आपका बना हुआ है, आपकी धर्मपत्नी है, आप इसमें कितनी मेहनत लग जाती है? उसमें तलाई करते हैं, खाद डालते हैं, गंजन को गोबर मोबर डालते हैं। गाय कितनी है आपको? 6 नग हैं, देखिए, ये कुछ छोटी बड़ी सारी गाय मिला के 6 नग है, बल्कि ज्यादा ही दिख रही है हमको तो 10 बैल है 2 हाँ, बैल है। हाँ। ये सारी देसी। सारी चीज। तो आपको गोबर तो लाना नहीं पड़ता होगा? नहीं, तो ये आपका घर की केवल मेहनत के साथ, और ये आपने प्रशिक्षण लिया था कृषि विज्ञान नहीं, केंद्र से? कृषि विज्ञान केंद्र से मैं प्रशिक्षण लिया था। आपके पास जो खेती है वो कितने रकबे में? मेरे पास खेती 15 बीघा 15 जमीन है। बीघा। अभी क्या था उसमें? अभी धान और मूंगफली है। तो धान तो निकल गई होगी? धान की मूंगफली हार्वेस्टिंग हो गई, मूंगफली उखड़ी अब उसमें गई। क्या लगाएंगे आप? उसमें जो है धान वाले खेतों में कुछ मटर बोऊंगा, हम्म, दाल वाली, हम्म। और कुछ सरसों बोऊंगा, और फिर इसके अलावा गेहूं बोऊंगा। आपका खेत तो कमांड का है, पानी वाला है, फिर भी आप ये मटर और ये इस पर सरसों पे क्यों आ रहे हैं? सरसों पे इसलिए आ रहे हैं कि ये मार्केट के हिसाब से इसमें मेहनत कम है, मार्केट अच्छा है इसका। दालों कुछ पानी भी कम बरसा है नहीं, इस साल बारिश कम हुई है उस हिसाब से। और फिर जो इसके अलावा जैसे पानी अपन बचा के चलना है, गर्मी की भी फसल लेना है, तो इसलिए कम पानी वाली फसलें यदि लें। पूरी खेती से साल भर का आय व्यय देखा जाए तो आप शुद्ध मुनाफा कितना कमा लेते हैं? 6-7 लाख रुपया कमा लेता हूँ अपनी मेहनत और खर्चा काट के, मैं। हाँ और मात्र 15 बीघा से दोनों सीजन। हाँ। ललिता जी, चूंकि ये कुछ सब्जियां दिख रही हैं हमको, आलू है, अरबी है, गोभी है और बहुत सारी लहसुन वगैरह, ये सारी की सारी आप प्राकृतिक या जैविक कैसे कर रहे हैं? जैविक जी केंचुआ वाला केंचुआ वाली। खाद डाल इसमें रहे हैं। कुछ खाद वगैरह दूसरा नहीं नहीं, कुछ नहीं डाल रहे। आप तो, आपके यहाँ तो भ्रमण दल आती रहती हैं आता है और ना? काफी महिलाएं आती रहती हैं। आती हैं। आप भी रेडियो पर रिकॉर्डिंग और बहुत सारी आपने ऐसी गतिविधियों में सहभागिता की है, आती हैं। तो ये किस उद्देश्य से आपने इसको रखा हुआ है? ऐसे ही रखा है कि अब तुम लोग आए हो और भी आता, मैं लाता जिन्हें बताता हूँ मैं क्या बताते कि हैं? ऐसे ही करो, घर सब्जी जैविक की खाओ और बनाओ। इससे क्या फायदा है? उससे अच्छी स्वाद लगता है और क्या कहते हैं, अच्छी पैदावार भी होती है। बीमारी कम है। घनश्याम जी, चूंकि जैविक की बात तो आप कर ही रहे हैं, आप जैविक के लिए काफ़ी कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से आप दिल्ली तक के कई कार्यक्रमों में सहभागी हुए हैं। अब प्राकृतिक का भी दौर आ गया, तो प्राकृतिक खेती के लिए हम आपको चाहते हैं कि आप कुछ हिस्सा चिन्हित करवाएं और उसमें सहभागी बने, तो आप इस ओर बढ़ेंगे? नहीं, मैं सहमत हूँ इसके लिए। जैसे 1 बीघा से मैं स्टार्ट करूँगा ज़्यादा। हाँ, गेहूं से स्टार्ट करें? नहीं गेहूं नहीं, जैसे प्राकृतिक खेती में जैसे जौ है, तो जौ अभी मैं जौ लगाना चाहता हूं, तो जौ के लिए मतलब जो है उसमें प्राकृतिक ही करूंगा मैं उसको, जौ को। चलिए देखिए, आज इस जानकारी को किसान भाइयों में साझा कराते हुए हमारे नवाचार के रूप में जो अर्ली अडॉप्टर, शीघ्र अंगीकृत करने वाले किसान हैं घनश्याम कुशवाहा जी, इनके खेत चयन करने के उद्देश्य से आया था। इनकी धर्मपत्नी क्योंकि बिल्कुल परस्पर सहभागी हैं। आप प्राकृतिक खेती के जो मुख्य आयाम हैं, देसी गौ को भी पालन कर रहे हैं, आप जैविक का जो इनपुट है देख ही रहे हैं, तो ये प्रेरणा देता है हमको, अन्य किसानों को जो हमारे संसाधन हैं। और ख़ास तौर से आज चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में अंतर कुछ नहीं है, बस वो तो बदलाव है बस। बदलाव है? हाँ, बदलाव क्या है? बदलाव ये है कि प्राकृतिक खेती में वो प्रकृति के द्वारा सब कुछ है। प्रकृति के द्वारा सब हाँ, कुछ है, और कम लागत की जैविक खेती में इसमें जैसे वर्मी कंपोस्ट, इसमें जीवाणुओं का काम है। प्राकृतिक नहीं, जैविक में, और प्राकृतिक में प्रकृति के आधार, प्रकृति के जीवाणुओं से जो हाँ। संख्या है उसको बढ़ाना है। हम्म। देखिए किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती बदलते दौर में कुछ हिस्से में हमको जरूर अपनाना चाहिए, और मैं कहूँगा कि आप भी इस ओर कुछ हिस्सा चिन्हित जरूर करें। प्राकृतिक खेती में आप परस्पर सहभागी बने, और अधिक जानकारी के लिए कृषि विज्ञान केंद्र शिवपुरी का संपर्क कर सकते हैं। चलते चलते मैं आपसे फिर अनुरोध करना चाहूँगा कि आज घनश्याम कुशवाहा जी जो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं, इन्होंने इसी प्रकार कभी जैविक खेती की पहल की थी,
उनकी सफलता की कहानी आपने उनकी जुबानी सुनी। बहुत बहुत धन्यवाद।